हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास रात्रि 8 बजे होती है। लगभग 5-6 दिन से क्लास बंद थी। आज से फिर से हम क्लास को आरंभ करते हैं रात्रि 8 बजे। वही 40 शानदार प्रश्न, बहुत बेहतरीन। चलिए बताइए, देशार्पण में कौन सा समास है? बताइए, देशार्पण में कौन सा समास है? जवाब दीजिए। देशार्पण में समास बताइए, कौन सा समास है? जवाब दीजिए। देश के लिए अर्पण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, देश के लिए अर्पण संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक के इनमें से कौन है? कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? बताइए, कौन से हैं? सर, डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए, कौन सा कथन सही है? सर, अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, इसे अभिकारी भी कहते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न। तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ। जो संस्कृत भाषा का हो, अर्थात वर्षा शब्द तत्सम है, बाकी ये सभी तद्भव हैं। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा, हाथी का होता है हस्ती, और आंसू का तत्सम होता है अश्रु। चलिए, तो फिलहाल इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका कथन है? किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ, नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब इसमें जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, तो अन। नयन में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। और पूछा जाए कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है नयन में। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? बताइए, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। सर, ऑप्शन डी क्षत्रिय, ये परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी क्षत्रिय नहीं है। चलिए अगला बताइए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? बताइए, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए, हा, एक ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार कौन है? बताइए, ये जो गीत है प्रश्न नंबर 10, इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन से रचनाकार हैं? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, इसता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? बताइए,
इसता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? जल्दी से बताइए। भविष्य काल का। ऑप्शन सी, यह वाक्य भविष्य काल का है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम नव्य, नया का तत्सम नव्य होता है। ऑप्शन डी सही है, नव्य। नैन तद्भव है, नैन का तत्सम होता है नेत्र, नेत्र। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 13वां प्रश्न बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? बताइए संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? की, जैसे होता है का, की, के, ये संबंध कारक के चिन्ह है। ऑप्शन ए सही है। को कर्म कारक का है, हे संबोधन है, से करण या अपादान का हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? खुशबू, खुशबू शब्द है। इसमें जो उपसर्ग लगा है वो उर्दू का उपसर्ग है ना? खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू का उपसर्ग है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए बताइए अगला प्रश्न बताइए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? बताइए भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज गेयर्सन ने कहा था। ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज गेयर्सन। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए सजातीय क्रिया का मतलब है जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हों। कर्म क्रिया एक ही धातु से बने हों तो ऐसी क्रिया सजातीय क्रिया है। देखिए बोलियां और बोलता, ये बोल शब्द से बना है, बोल धातु से बोलियां और बोल से बोलना, तो वह अनेक बोलियां बोलता है। ऑप्शन सी में सजातीय क्रिया है, ये एक धातु से दोनों शब्द बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से त्रय प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बताइए त्रय से बना एक ही है, पितृ, तो इसमें त्रय लगा है। ऑप्शन बी पितृभक्ति, तो पितृ शब्द में ये जो पितृ है ना, पितृ वाला त्रा, इसमें त्रा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए बताइए भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? बताइए भाट भाषा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा को भाट भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? बताइए पब्लिक के हाथों मारा गया कौन सा कारक है? के हाथों कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। पब्लिक के हाथों मारा गया तो कौन सा कारक है? अच्छा कर्म होगा कि करण? कर्म कारक। ऑप्शन वी, करण मत करना। चलिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये प्रश्न में कर्म नहीं करण होना चाहिए। के हाथों का मतलब है कि पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, करण कारक होगा। के द्वारा है ना, के द्वारा करण, कर्म मत करिए, कर्म गलत है, करण करिए। ऑप्शन डी करण कारक। चलिए इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए
किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम हंसता है, इसमें हंसना में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? बताइए किस पुस्तक को व्यास सम्मान नहीं मिला? बताइए जल्दी से बताइए कौन सी पुस्तक है जिसे व्यास सम्मान नहीं मिला? जल्दी से बताइए। अलमा कबूतरी। ऑप्शन ए सही है, अलमा कबूतरी को व्यास सम्मान नहीं मिला। चलिए बताइए मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है, संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न बताइए इनमें संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक एक रचना है, किसने लिखी है? अब्दुल रहमान ने लिखी है। ऑप्शन बी सही है, अब्दुल रहमान। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? बताइए अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? अंधा युग किसने लिखी है? तो अंधा युग भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अच्छा तो क्या है ये? गीत नाट्य है, नाटक मत करना, गीत नाट्य है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरी पूड़ी, मेरी खीर, मेरी रोटी, लेकिन मेरी धनिया नहीं होता। अगर आप मेरी धनिया बोलते हो तो गलत है, मेरा धनिया और धनिया शब्द पुल्लिंग है, रट लीजिए। धनिया शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगला प्रश्न कौन सा शब्द हर्ष का विलोम शब्द होता है? बताइए हर्ष का विलोम क्या है? सर हर्ष का विलोम विषाद या शोक होता है, हर्ष का विलोम शोक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए बताइए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? सर बघेली नहीं है। बघेली ये कौन सी हिंदी की है? ये तो पूर्वी हिंदी की है, बघेली। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? बताइए आसक्त का विलोम शब्द क्या है? अनासक्त होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए बताइए बेहतरीन प्रश्न है बंध बंध का विलोम शब्द क्या है? बताइए वंध का विलोम शब्द क्या है? निंद्य होता है। वंध का विलोम शब्द निंद्य होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रूपरेखा। ऑप्शन ए सही है, रूपरेखा सही वर्तनी वाला शब्द है, रूपरेखा। चलिए अगले प्रश्न पर और अलंकार से शानदार प्रश्न है बताइए पूत सपूत तो क्यों धन संचय? पूत कपूत तो क्यों धन संचय? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा? लाटा अनुप्रास है। ऑप्शन डी सही है, लाटा अनुप्रास। चलिए बताइए बेहतरीन प्रश्न है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी सही है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए कौन सा? ऑप्शन ए मेरा स्थान, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है?
जो पढ़ा ना गया हो वह अपठित है, अपठित। और जिसे पढ़ा ना जा सके वह अपठनीय होता है, अपठनीय। और जो पढ़ा ना गया हो वह अपठित है। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न। आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी सही है, परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेरी रचना, रचना शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर, अनामिका के रचनाकार कौन है? बताइए, अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, सुप्त का विलोम शब्द क्या है? सुप्त का विलोम शब्द क्या है? बताइए, सुप्त का विलोम जागृत होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब देना। क्या इस निरीह की कक्षा, निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का, क्या आगे लगा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। हमारे 40 शानदार प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए तो फिर से मिलते हैं कल इसी समय, फिर से शानदार 40 प्रश्नों के साथ। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए आप सभी वहीं। चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।